ये दुनिया है, ये निर्वयव और सावयव दो प्रकार की है। ये आत्मा शरीर पदार्थ धारण करके सावयव बन जाती है, और उतना ही टाइम फिर वो निरवयव हो जाती है, शरीर नहीं रह जाता। इतनी दुनिया है, और ये कचर पचर कुछ नहीं है। साधकों को चाहिए कि दोनों एक ही है, निर्गुण और सगुण। चाहे सगुण संसार को मानो, चाहे निर्गुण को मानो। ये मोह मोह खतरनाक है। किसी पदार्थ में प्रेम नहीं होना चाहिए, किसी आदमी में प्रेम नहीं होना चाहिए। भोजन में, विषय में, मकान में, कपड़े में, शरीर में, कोनों में प्रेम मोह नहीं होना चाहिए। तब निर्गुण और सगुण का ज्ञान पता चलेगा। साधक को चाहिए हमेशा मनन करे, मन के अंदर अभ्यास करता रहे, और जब किसी लहर में आसक्त हो गया, पैसे में आसक्त हो गया, स्त्री में आसक्त हो गया, मकान में हो गया, काम में हो गया, तो वो गया। वो फिर परमात्मा उसके हाथ में नहीं आएगा। समझ में आता है? जानते हो, ऐसा जो अभ्यास करते हैं उनके पीछे प्रकृति पड़ जाती है, प्रकृति नाराज होती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब दुर्गुणों को भेजती है, तो शरीर में घुस जाते हैं। ये इनको रोकना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। अगर ऐसा साधक है ठीक है। ये देश है नहीं, भास रहा है। इसमें कबीर का विचार पहुंचा है, संतो यह मुर्दों का गांव। ये सब मुर्दे हैं, ऐसे चलते फिरते हैं, तो एक दूसरे में सब आ जाते।
पीर मर गए, पैगंबर मर गए, मर गए चिंता जोगी, या कोई रह नहीं जाएगा। सब तो यह मुर्दों का गांव, चाहे जिंदे का गांव कह लो, चाहे मुर्दे का गांव कह लो। अवतार जब धारण करते राम कृष्ण कोई भी आत्मा, तो वो सावयव है, शरीरधारी है। और जब नहीं कर चले जाते हैं तो वो निर्भयव, निर्बल, निर्बल रूप सुलभ अति, सगुन न जाने को। ये सगुन कचर पचर में आसक्त हुआ आदमी सब भुला जाता है, और निर्गुण को पकड़ ले सब जानकारी आ जाती। देखते हैं, एक ऐसी आत्मा आई थी आज के दिन कृष्ण के रूप में, तो कितना बड़ा पावर था कि अभी तक उसको मान्यता देते जा रहे। ऐसे कभी कभी ये संसार में कामयाब होता है। बड़ी से बड़ी आपत्ति आए, बड़ी से बड़ा दुख पड़े, प्रसन्न रहना चाहिए। वो दुख सुख है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं मानता, वो उन्हीं के समान है। इन बातों को समझना चाहिए। अच्छा।